मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो अखियाँ लड़ा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी। तेरी अखियाँ लड़ी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये हंसी का विषय है, लेकिन हाँ, मिर्ची तो बहुत लोगों को लगती है। आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक पीपल्स होंगे जो बात बात पे आपको कहेंगे, अरे आपका बच्चा फेल हो गया, आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, आप कहाँ जा रहे हो, आज आप मूवी देखने जा रहे थे नहीं गए, आज आपने ये नहीं किया। उनका 24 घंटे ये दिमाग आप में लगा रहता है कि आपको कैसे परेशान करें। तो मैंने एक सीरियल भी देखा था और कहीं समाज में जागरूकता होती तो मैंने देखा था, ऐसे टॉक्सिक पीपल का एक ही जवाब है, मुस्कुराहट। जब आप कोई आपसे कोशिश कर रहा होता है ना कि आप जलो, गुस्सा कहो, घृणा, उसके बाद आप मुस्कुरा देते हैं ना, कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, यही सबसे बड़ा आपका हथियार है। जी हाँ, ऐसे पीपल्स, ऐसे लोग जो आपको देख के जलते हैं, आपके क्रिटिक्स हैं, अरे तुम ये क्या कर रही हो, फेसबुक पे लगी रहती हो, सारा दिन वीडियो चलाती रहती हो, कुछ भी, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और उनसे उनको परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक अच्छी सी स्माइल दे दो और खुश रहो। उनको इतना खुश हो के दिखाओ कि वो खुद परेशान हो जाए कि मैं तो इनके लिए इतना गलत काम कर रही हूँ, ये इतनी परेशानी में फिर भी खुश कैसे। इसकी एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, एक किसान के घर में गया। उसने देखा कि किसान के पास कुछ भी नहीं है, फटे हाल है, फिर भी वो सारा दिन गाना वगैरह गाता रहता है। इसलिए लंबी कहानी थी। तो एटलीस्ट एंड में इस कहानी का मतलब ये निकला कि आप कम संसाधनों में भी खुश रह सकते हो, किसी के ज़्यादा संसाधनों में भी और ज़्यादा पैसा होने पर भी वो सुखी नहीं हो सकता। तो हम ये कहते हैं, आप पेड़ नहीं हो, आप ट्री नहीं हो कि एक जगह रुके रहोगे। कोई व्यक्ति आपको परेशान करना चाहता है, जलाना चाहता है, या अपनी पदवी या किसी भी चीज़ से अब वहाँ से अगर निकल सकते हो तो कहते हैं ना, कट लो, सही समय पे कट लेना चाहिए। तो लाइफ में हमेशा सही समय पे कट लेना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने से दूर करिए जो आपको के मन में घृणा भरते हैं या आपको टेंशन देते हैं। होता क्या है, किसी ने कह दिया, अरे तुम्हारा रंग तो बड़ा काला है, या किसी ने कोई एक बात पे पिंच कर दिया, आप सारा दिन सोचते रहते हो क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरे संग ऐसा हो गया। ऐसे टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से निकाल फेंको। उनका एक ही जवाब है कि आपको क्या, तुमको क्या। इन सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि तुमको क्या। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जब भी कोई आपके लिए गलत कह रहा होता है ना, या परेशान हो रहा होता है आपको देख देख के, तो वो समझ लीजिए कि आपसे जल रहा है। जो व्यक्ति आपको बार बार आके पिंच कर रहा है, या आपसे घृणा कर रहा है या जलन कर रहा है, ऐसे लोगों को अपने से दूर कर लीजिए। अगर आप दूर नहीं कर सकते तो इग्नोर कर लें। सबसे बड़ा मंत्र है इग्नोर आए नमा। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। वो आपके सामने से भी गुजर जाए तो आपको ऐसा लगे कि ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा दिखाओ कि है ही नहीं। उनकी बातों को अनसुना करना छोड़ दीजिए। देखते हैं वो कब तक आपके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, जब तक वो हार्मफुल ना हो आपके लिए, आपको कोई शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाएं। देखिए, मानसिक चोट भी बहुत बड़ी चोट होती है। बार बार कोई आके आपको कहे, अरे ये ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, तो खराब लगता है। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, सास भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी एक प्राइवेसी है और सास बार बार आके झाँक रही है, देख रही है, फिर जा करके चुगली उधर लगा रही है आपके हस्बैंड को, तो आप ऐसे दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब एक प्राइवेसी होनी चाहिए ना लेडीज़ की कमरे में, या किसी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। और कोई आके झाँक रहा है और बार बार देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ हो तो आप सिर्फ एक चीज़ कीजिए, इग्नोर कीजिए। हो सके तो 10-15 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाइए, बाहर चले जाइए, रिलैक्स हो जाइए। ऐसे लोगों को से इग्नोर हो जाइए, दूर हो जाइए। इनको इग्नोर ही करना एक रास्ता है। नहीं तो कहते हैं ना, आग में हाथ डालोगे तो हाथ आपका ही जलेगा। इसीलिए कहते हैं, कीचड़ में छींटे डालोगे तो छींटे आपके ऊपर आएंगी, कीचड़ में पत्थर ना डालिए। उनको जितना पिंच करना है करने दीजिए। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए। उनसे लड़ने का सिर्फ एक ही हथियार है आपके पास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रह सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए।